नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चौक शहीदा में, जहाँ पर आज़ाद कश्मीर स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो उस्ताज़ा हैं उन्हें एहतजाजी मुज़ाहरा किया है, जिसमें उन्हें हुकूमती जो बेहिसी है उस पर नालाम भी हमें दिखाई दे रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या मुतालबात हैं इनके, और आज उस्ताज़ा की बड़ी तादाद है जो वो इस एहतजाज में शामिल हुई है। आया इनके क्या मुतालबात हैं, इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़फ़्फ़र हुसैन मनास, मरकज़ी प्रेस सेक्रेटरी टीचर ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद कश्मीर। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अदालत टीवी का कि हमें बात करने का मौका दिया है। गुजारिश ये है जी कि हम तवील अरसे से अपग्रेडेशन की इंतज़ार कर रहे हैं, तरक्याबियाँ रोकने की, और टीचरों को निकाला जा रहा है। इसकी वजह से हम बाहर आए, हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। ये तालीम को हुकूमत प्राइवेट करना चाहती हैं, ये कौमी सतह पर इसका कोई रोल ही ख़त्म करना चाहती हैं, तो हम इसकी हिफाजत के निकले और आपने जायज़ मुतालबात के निकले, और ये उस वक्त तक जारी रहेगी हमारी तारीख जब तक हमारे मुतालबात मंजूर होकर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। इस सिलसिला में हम बड़ा जलसा जो है मुजफ्फराबाद में 18 अक्टूबर को करेंगे। मैं आपका शुक्रिया पहले अदा करता हूँ। उसके बाद असल में ये मेरे भाई बात ये है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर महकमा तालीम को पटवारियों के हवाला करना चाहती है, जो अनपढ़ और जाहिल हैं, जो अपने महकमे को नहीं चला सकते, और यहाँ से पढ़े लिखे लोग जो एमफिल है मेरे भाई, आज तो PhD लोग टीचर भर्ती हो रहे हैं। एक तरफ हुकूमत आज़ाद कश्मीर इन लोगों को भर्ती कर रही है, दूसरी तरफ उनके पे प्रमोशन के दरवाजे बंद कर रही है। जहाँ तक आपने कहा कि इन मुतालबात के सिलसिला में, उसमें हमने तकरीबन 1.5 साल से हुकूमत से, सबसे पहले हमने अपने सेक्रेटरी तालीम वक्त यानी 2 सेक्रेटरी को तब्दील हुए, उन दोनों से हमने डिस्कस की, चीफ़ सेक्रेटरी साहब से हुई, अपने वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत राजा फ़ारूक हैदर साहब से रावला कोर्ट में हुई, और मगर हमें उससे कोई शनवाई नहीं मिली। तो फिर आखिरकार हमने 1.5 साल के अरसे के बाद आरिफ शाहीन साहब ने ये फ़ैसला किया कि हम अपने जो एहतजाज हैं, उसके बाद हमने इन्हें बाकायदा खुला ख़त लिखा, जिसमें तमाम MLAs सेक्रेटरीज़ जितने भी अरबाब इख्तियार हैं उन सब को हमने एक खुला ख़त लिखा, जिसमें हमने अपने मसाइल बयान किए, और ये हमारे जो मसाइल हैं ये सब जायज़ हैं। हमें इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास है कि हम इन बच्चों का वक्त न ज़ाया करें। अगर हुकूमत फौरी तौर पे हमारे मरकज़ी बॉडी के साथ मीटिंग कर लेती है और ये मुतालबात हमारे मान लेती है, तो जिस तरह हमारे सदर आरिफ शाहीन साहब ने फ़ैसला किया, उस पर हम तमाम टीचर ये फ़ैसला करेंगे कि जिस तरह इन्होंने हमें बताया उसी पे हम इंशाल्लाह, और इनके साथ आखिरी दम तक। फ़ारूक हैदर साहब के कायद मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि वोट को इज़्ज़त दो, और हम ये कहते हैं कि फ़ारूक हैदर साहब से कि इन असातिज़ा को इज़्ज़त दो, तब जाके आप कामयाब होंगे। बिल्कुल जी नाज़रीन, इसमें जनाब हमारे मरकज़ी सदर हैं जो आरिफ शाहीन साहब, उनसे बात करेंगे कि आइंदा का इनका लाएअमल क्या है, और आज के एहतजाज के बाद उनका जो है क्या मकसद था, और इसमें टीचर्स की बड़ी तादाद जो है वो इस एहतजाज में शामिल भी हुए। इस हवाले से ये क्या कहते हैं? मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने उस्ताद की आवाज़ पहुँचाने के लिए आवाम तक में मुझे मौका दिया। मैंने पूरी कोशिश की कि आज़ाद कश्मीर के अंदर तालीमी तातल पैदा न हो। उसकी बड़ी वजह यह थी कि आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो बच्चे इस वक्त जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, वो बच्चे वो बेज़ुबान लोगों के बच्चे हैं, वो गरीब लोगों के बच्चे हैं, वो कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं है, तो उनका तदरीसी नुकसान न हो, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की। सदर का हल्फ उठाने के बाद 1.5 साल तक मैं फिरता रहा। मैंने 5 दफ़ा आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी एजुकेशन से मीटिंग्स की। मैंने मार्च में चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर के साथ मीटिंग की, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ मीटिंग की, और फिर ये 2 महीने पहले तकरीबन मैंने 2.5 महीने पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मीटिंग की, और मैंने हर जगह ये साबित किया। मैंने उन्हें कहा कि आज़ाद कश्मीर के प्राइमरी उस्ताद को 7वां स्केल क्यों मिल रहा है, वो भी इस मुल्क के शहरी हैं। गलगित के प्राइमरी टीचर को 14वां स्केल आप दे रहे हैं। मैंने कहा आप पंजाब के प्राइमरी टीचर को 14वां स्केल दे रहे हैं। मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से सवाल किया कि आप क्या ये बता सकते हैं कि गलगित जो है वो कौन से कश्मीर का हिस्सा है, आज़ाद कश्मीर कौन से कश्मीर का हिस्सा है? अगर दोनों एक ही कश्मीर के हिस्से हैं तो फिर गलगित में 14वां स्केल और आज़ाद कश्मीर में 7वां स्केल क्यों? मैंने कहा ये जुल्म की इंतहा है और आपको इस पर तवज्जो देना चाहिए। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास मेरे सवालात का कोई जवाब नहीं था, सिवाय इसके कि वो हर सवाल के जवाब में ये कहते थे कि जी हमने 18वीं
18वीं तरमीम के अंदर ये अख्तियार सूबों को दे दिया है। 18वीं तरमीम में अगर कोई अच्छी बातें आई हैं तो वो बरकरार रहनी चाहिए, कोई गलत बातें आ गई हैं तो मैंने कहा उनको जो है वो रिमूव होना चाहिए। मैं बासियत उस्ताद का नुमाइंदा आपको ये कहता हूँ कि आपने तालीम को डिसेंट्रलाइज नहीं किया, आपने इस मुल्क के हिस्से बखरे करने की जो है वो इब्तिदा कर दी है। हमारा ये प्रोग्राम 18 तारीख तक जारी है। कल हमारा प्रोग्राम कोटली है, उसके बाद नेक्स्ट पलंदरी है, फिर कोटा हवेली है, रावला कोट बाग अप टू मुजफ्फराबाद। आखिरी हमारा एहतिजाजी प्रोग्राम जो है वो मुजफ्फराबाद है। ये भी इसलिए मैंने रखा कि तदरीसी नुकसान ज़िले अलग अलग प्रोग्राम इसलिए रखे कि तदरीसी नुकसान कम हो और ताकि हुकूमत को इस अरसे में होश आ जाए और मामलात हल हो जाएं। नहीं तो 18 तारीख को मुजफ्फराबाद के जलसे में जो है वो हमारा ऐलान होगा कि आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल तालीमी बाइकाट हो जाए। सबसे पहले तो मैं अदालत न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उससे पहले भी असातिज़ा कम्यूनिटी की भरपूर TV पे सपोर्ट करते रहे हैं, आपने अखबार में कवरेज देते हैं। पिछला जो हमारा जो शुक्रगुजारी का फंक्शन था उसमें भी भरपूर सपोर्ट की। आप यहाँ पे भी आए हैं तो ये मीडिया ही है जो एक उस्ताद को आपने देखा है, उस्ताद को इज़्ज़त हो के वाले से हमारे मामला को लेके चलेगा। हमारे जो बाकी चारों सूबों में असातिज़ा के स्केल अपग्रेड हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में भी जितने हमारे बाकी महकमे जाते हैं उनके स्केल अपग्रेड हो गए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो है पुलिस वालों के भी स्केल अपग्रेड कर दिए हैं। अब हमारा महकमा रह गया जिसमें साल से जो एक प्राइमरी टीचर का भी 7 है, जबकि हमारे जो क्लरिकल भाई हैं उनका जो पहले स्केल 5 था, फिर स्केल 7 हुआ, फिर स्केल 11 हो गया। क्वालिफिकेशन उनकी जो है उसके लिए BA रखी है उन्हें। बिल्कुल जी नाज़रीन, आज आज़ाद कश्मीर स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का जो कल भिम्बर में एहतिजाजी मुजाहरा किया गया और आज मीरपुर में, इसी तरह बाकी ज़िला में भी जो वक्तन जो है वो एहतिजाजी मुजाहरे जारी रहेंगे। और 18 अक्टूबर की जो है इन्होंने डेडलाइन दी है। उससे पहले मुजफ्फराबाद में जो है 18 अक्टूबर को जो है जलसा आम किया जाएगा। उससे पहले अगर हुकूमत जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और जो है पंजाब के बराबर इन टीचर्स को मराहत नहीं देते और इनके मुतालबात जो है जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे नहीं किए जाते तो इनका तो स्कूलों का बाइकाट भी किया जाएगा और तमाम जो हैं वो मुजफ्फराबाद में 18 अक्टूबर को इनका बड़ा जलसा जो है वो मुनक़्क़द किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।